बहुत खुशी की बात है कि हम विश्व के सबसे बड़े संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का झंडोत्तोलन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो या रस्सी से बंधा हुआ पशु। सभी मौका मिलते ही गुलामी के जंजीरों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। सच ही कहा गया है, पराधीन सपने सुख नाही। ये 3 रंगों का पट्टी देख रहे हैं, यह केवल 3 रंगों का पट्टी नहीं है, बल्कि इसी अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, केसरिया त्याग और बलिदान, सादा सच्चाई और ईमानदारी, हरा समृद्धि और उन्नति का द्योतक है। आज हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, और हम ये देखते हैं कि आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। जब लोकतंत्र की कार्रवाई देखते हैं तो हमको शर्मिंदगी महसूस होता है कि हम आज अमृत काल में जी रहे हैं। कौन सा काल में जी रहे हैं? किसी संप्रदाय के ऊपर आक्षेप लगाना, उनके इष्ट को हिंसक कहना, यह भारतीय लोकतंत्र खाता नहीं है। भारतीय लोकतंत्र सबके साथ सम्मान व्यवहार करता है, लेकिन किसी के ऊपर, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी वर्ण किसी संप्रदाय के ऊपर आप जो उंगली उठाते हो वो गलत है। आजादी हुई नहीं थी। आजादी अपने मंजिल के करीब पहुंचा ही था कि हमारे अखंड भारत के 2 स्वतंत्रता प्रेमियों का मन सत्ता के ऊपर डोल गया। यह भारत और पाकिस्तान का विभाजन सत्ता संघर्ष का परिणाम नहीं है। आप लोकतंत्र और संविधान की बातें करते हो तो ये समझो कि आपातकाल क्यों लगाना पड़ा आपको? क्या वो सत्ता बचाने के लिए नहीं था? जो हर एक व्यक्ति के मुंह पे आपने ताले लगा दिए, नाले के ऊपर ताला लग गया, व्यक्ति को जेलों में ठूस दिया गया। आज बोलते हो सत्ता का विकेंद्रीकरण। यह कैसा सत्ता का विकेंद्रीकरण है? सारे परिवार आपके लोकसभा के मेज पे ताली थपथपा रहे हैं, और ये समझिए कि प्रत्येक जिले को अपना सांसद नसीब नहीं है। इस हैसियत से आप सत्ता विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। आपके सारे परिवार लोकसभा के अंदर आ गए, क्या यही सत्ता विकेंद्रीकरण है? कहने को बहुत पहले सिद्धांत आगे हुआ करती, कुर्सी पीछे, आज कुर्सी आगे और संविधान पीछे, उसकी घोषणाएं पीछे, सिद्धांत पीछे। क्या आपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया? हर एक पार्टी के अंदर सिद्धांत होता है, उसी से उसकी पहचान मिलती है। आज वह अपनी पहचान को भूल गया और कुर्सी के लिए अपना नया एक विधान खड़ा कर दिया, जिसके विरुद्ध आपने पार्टी खड़ा किया, उससे आप गठजोड़ कर दिया। पार्टी क्यों आपने खड़ी की थी? क्या आपकी मजबूरी थी?
और आप उससे समझौता करके उसके साथ डिनर पार्टी मना रहे हैं। आज पार्टियां टूट रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर टूट रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं, इसका मतलब आपने परिवारवाद पे भी ध्यान नहीं दिया, आपने व्यक्तिवाद पर ध्यान दिया। आज यदि परिवारवाद पर भी ध्यान देते तो ये नौबत नहीं आती। चाहे किसी पार्टी का विभाजन देख लीजिए, वे चाहते हैं कि हमारे लड़के सीएम बने, हमारी लड़की पीएम बने, और इस कारण पार्टियों में फूट होती है। जो आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें मेरिट देख करके बढ़ाया जाता है कि इस पार्टी का संचालन, इस पार्टी को कौन संभालेगा। लेकिन पार्टी का संचालन और इससे कुछ मतलब नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और हम पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते रहे। हम जब जब आपस में लड़े हैं तब तब हमें विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ा है, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का। मुगलों ने हमारी आस्था को रौंदा, अंग्रेजों ने हमारी संपदा को लूट कर ले गया। इसलिए इसी देश का सुदृढ़ करने के लिए इसमें एकता का होना जरूरी है। यदि लोकतंत्र हमारा एक ताला है तो उसका चाबी कौन है? उसका चाबी है शिक्षा। जिस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा वहां की लोकतंत्र मजबूत। यहाँ हम जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे पर उलझ जाते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते। कैसे समझिएगा? लाख प्रयास के बाद एक पिता अपने सभी पुत्रों को समान नहीं बना सकता तो आप समाजवादी की बात करते हैं। अरे पहले आप अपने घर में समाजवाद का प्रयोग कीजिए। आपने तो समाजवाद का प्रयोग नहीं किया, आपने जिसको चाहा उसको धक्का मार के निकाल दिया और अब पार्टी को अपने नाम खड़ा कर दिया। क्या ये समाजवाद कहता है? समाजवाद ये नहीं होता है। आज का दिन देश में जितने भी अखंड भारत के सपूतों ने बलिदान किया, प्राणों की आहुति दी, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उन सभी को आज नमन करने का दिन है। आज भी केवल उनको नमन करने से हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके बतलाए मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। आज आज़ादी को जो अभी तक अक्षुण्ण रखे उन वीर नौजवानों को भी आज सत नमन करने का दिन है और उनसे प्रेरणा लेने का दिन है कि आपने जो आज़ादी हमें दी हम उसको अक्षुण्ण रखूंगा। विजय होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस विजय को कायम करने के लिए हमको सतत प्रयास कि जो हमने पहले हासिल किया उसको
हम आज़ादी को बरकरार रखें और हम आपस में एकता बनाए रखें, तभी हमारी आज़ादी सफल होगी। जय हिंद।